ये व्यक्ति कुछ दिनों का मेहमान है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और आप सामने देख रहे हैं कि दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं। वो दोनों इसके बेटे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे पिताजी ने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी राम का नाम नहीं लिया और आज भगवान के पास जाने का टाइम आ गया है, फिर भी राम का नाम लेना नहीं चाहते हैं। तो इनसे राम का नाम कैसे लुआया जाए, दोनों इस बारे में सोचते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि कैसे राम का नाम इनसे निकलाया जाए। तभी वहाँ पड़ोस का लड़का आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो ये दोनों उसे सारी बात समझाते हैं। तब अजय बोलता है कि हमारे पड़ोस के गाँव में राम नाम का लड़का है, उसको लेके आओ, शायद उसके नाम से ही राम का नाम निकल जाए। इतना बोल के अजय वहाँ से चला जाता है और दोनों भाई सोचते हैं कि ये बात सही है और राम को लेने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो राम को लेके अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं और पिता को बोलते हैं, दादा इसको पहचाने कि ये कौन है। और पिताजी उस लड़के को देखते हैं और बोलते हैं, अरे वो तो अपना गाँव वाला चोरो ही है। दादा गांव वाला तो है, लेकिन नाम क्या है इसका? कौन है गांव वाला? अरे जानू छू ओ छोटो सो ही छो जन्मो जिससे जानू छू तो पहला दाड़ो चोरो ही है। और दोनों पिता की बात सुन के अपना सिर पकड़ लेते हैं कि ये नहीं बोलेंगे नाम। तो उस लड़के को वापस भेज दिया जाता है और फिर थोड़ी देर बाद दोनों वापस सोचते हैं कि यार अब क्या किया जाए, पिताजी राम का नाम कैसे लेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वही पड़ोस का लड़का अजय वापस आता है और पूछता है भाई अब क्या हुआ। वो उससे सारी बात बताते हैं। तो अजय बोलता है तुम एक काम करो, तुम्हारे रामजीपुरा वाले गांव की बुआ जी के जो पति है रामलाल जी, उनको लेके आओ, क्या पता उनका नाम नहीं तो गाँव का नाम ही बोल दे। फिर अजय ये बात बता के चला जाता है और वो दोनों भी फूफा जी को लेने वहाँ से चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो अपने फूफा जी को लाके पिताजी के सामने खड़े करते हैं और बोलते हैं, दादा इनको जानते हो कि ये कौन है? अरे जानू छू जानू कड़ा कशान ठान ले आओ जो कड़ा कशान ठान ले जो सबने जानू छू मैं। वो तो है, लेकिन नाम क्या है इनका? अरे 11 सियाड़ो पावड़ो से बिन छोटी से बड़ी कर दी ते गाय जाओ जो मार से। ये सुन के फिर वो दोनों अपना सिर पकड़ लेते हैं कि ये ना गांव का नाम बोलेंगे ना इनका नाम बोलेंगे और फूफा जी को भी वापस जाने के लिए बोल देते हैं। और फिर परेशान होकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि यार अब क्या किया जाए। तभी पीछे से पिताजी की आवाज आती है कि वो एक कोने की साइड इशारा कर रहे हैं और उनकी आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही है, वो बार बार उस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो दोनों भाग के जाते हैं और पूछते हैं कि पिताजी उधर क्या है, लेकिन पिताजी कुछ बता पाते उससे पहले ही उनकी सांसें बंद हो जाती है। और वो दोनों भाई सोचते हैं कि यार उस साइड क्या था, हो सकता है उस साइड सोना कुछ छुपाया हो। फिर वो सोचते हैं कि शायद पिताजी ने तो कुछ सोना छिपाया तो अपने हाथ आ जाएगा, तो हम डॉक्टर को लेके आते हैं और एक बार इनको बुलवाने की कोशिश करते हैं, क्या पता हमारे सोना हाथ आ जाए। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों भाई वहीं पे पिताजी के लिए चटाई बिछाते हैं और पिताजी को लेटा के डॉक्टर को लेने चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर उन्हें जिंदा करने की एक बार की फीस 1 लाख रुपए बताता है। फिर वो डॉक्टर को ले आते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे सोने जैसी चीज कोई छिपा रखी है पिताजी ने, वो जानना था। डॉक्टर बोलता है रुको मैं चेक करके आता हूँ। फिर वो दोनों भाई आपस में बातें करते हैं कि अगर एक बार पिताजी बोल देंगे तो हमारे छिपाया हुआ सोना शायद हाथ आ सकता है। फिर डॉक्टर आता है और बोलता है कि आपके पिताजी एक बार बात कर सकते हैं, ठीक है आप जाके बात कर लो। और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों जाके पिताजी को पूछते हैं, अरे दादा दादा उस साइड इशारा कर रहे थे, क्या बता रहे थे आप? अरे ये आंटी को पानी तुल जो डांटो लगा पाती कह रहे जो। ये दादा जाता भी नहीं है और पैसे के पैसे लगवा रहा है। और दोनों भाई फिर परेशान हो जाते हैं कि पैसे के पैसे लगवा रहे हैं ना राम का नाम ले रहे हैं। तभी उन्हें एकदम से पिताजी की आवाज सुनाई देती है, अरे राम। और ये बात सुन के दोनों भाई खुश हो जाते हैं कि आखिरकार भगवान ने उनका नाम निकला ही लिया। इसलिए कहा जाता है कि जब रावण मरा था तब उनके मुंह से भी श्री राम का नाम निकला था। तो राम का नाम लिया करो, हम तो इंसान है भगवान नहीं।